नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर विकास कुमार मलिक, कृषि वैज्ञानिक। आज हम चर्चा करेंगे दो गन्ने के बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्वों के विषय में, या मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि फसल, कोई भी फसल हो, उसमें मुख्य रूप से इन दो सूक्ष्म पोषक तत्वों की अपनी बेहद अहमियत है। और यदि इनकी कमी हमारी फसल में हो जाती है, गन्ने में विशेष रूप से यदि इन पोषक तत्वों की कमी हमारे गन्ने में हो जाती है, तो निश्चित तौर पर उस गन्ने की बढ़वार नहीं होगी, उस गन्ने में वहां पर पीलापन लगातार बना रहेगा। कौन से वे ऐसे पोषक तत्व हैं? सबसे पहला, सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व है आयरन, और दूसरा जिंक। दोनों ही ऐसे पोषक तत्व हैं कि जिनकी कमी गन्ने की फसल में परिलक्षित होने पर, दिखाई देने पर किसान भ्रमित हो जाते हैं कि हमारे खेतों में गन्ने की पत्तियां पीली पड़ गई हैं। किस कारण से पत्तियां पीली पड़ी है? स्वाभाविक सी बात है, यदि हमें लक्षण नहीं पता है तो निश्चित तौर पर हमारे जो किसान भाई है वे भ्रमित होंगे, क्योंकि गन्ने की पीली पत्तियां जो पड़ती है वो बीमारी के कारण भी पड़ती है। गन्ने की पीली पत्तियां आपका जब जड़ बेधक कीट लग जाता है, तो जिस कारण से पौधा अपनी पत्तियां पीली कर देता है। और ऐसी अवस्था में हम कैसे दो तीनों में अंतर करें कि हमारे खेत में कीड़ा है, बीमारी है या पोषक तत्वों की कमी है? क्योंकि पौधे का पीलापन कई कारण से था, इसीलिए मैंने किसान भाइयों आपको ये तीनों ही कंडीशन बताई है कि उस कंडीशन से हो सकता है। लेकिन आज जो हम चर्चा करेंगे वो विशेष रूप से गन्ने में जो सूक्ष्म पोषक तत्व है, इनकी क्या अहमियत है, क्या भूमिका है, इनको हम कैसे पहचाने कि हमारे खेत में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो रही है। और दोनों ही, क्योंकि मैंने दोनों को एक साथ इसलिए रखा है, लोहा और जिंक, दोनों के लक्षण लगभग एक ही साथ आपकी फसल में प्रदर्शित होंगे, और एक साथ प्रदर्शित होने के कारण वहां पर आप आसानी से उन दोनों के अंतर भी पूर्ण रूप से नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि इन दोनों पोषक तत्वों की कमी है तो आप आसानी से अपने खेतों में पहचान कर लेंगे, जैसा कि मैं भी आपको बताऊंगा। सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु है कि ये जो लोहा है, इसका पौधे में कार्य क्या है। ये जो पोषक तत्व है जिसको हम आयरन बोलते हैं, लोहा बोलते हैं, इसका पौधे में बेसिकली क्लोरोफिल और प्रोटीन का जो निर्माण होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। उसके निर्माण में ये अपनी अहम रोल करता है। क्लोरोफिल का मतलब है कि पौधे में हरा रंग जो दे रखा है, पौधे की पत्तियों ने जो हरा रंग दे रखा है वो क्लोरोफिल के कारण है। और यदि लोहे की कमी वहां पर हो जाती है, लोहे पोषक तत्व की कमी हो जाती है, तो ये क्लोरोफिल उसमें नहीं बनता है, तो वे पत्तियां पीली और सफेद आपको नजर आनी शुरू हो जाएगी। ये बिल्कुल साफ स्पष्ट इसके लक्षण आप अपने खेतों में देख सकते हैं। दूसरा, ये आपकी जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, पौधे के अंदर जो अपनी क्रियाएं होती है जिनके कारण पौधा वृद्धि करता है, उन क्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य भी लोहा करता है। मतलब उनके पौधे की वृद्धि को करने में भी अपनी अहम भूमिका वहां पर निभाता है। इस प्रकार के जो लक्षण है, किन प्रकार की जमीनों में आते हैं? मुख्य रूप से जो हमारे ये पोषक तत्व है, जैसे मैं लोहे की बात कर रहा हूं, ये हाई पीएच क्षारीय मृदाएं, ऐसी भूमि जिनका पीएच मान अधिक रहता है, उनमें इन पोषक तत्वों की उपलब्धता कम हो जाती है। या उस प्रकार की भूमि में भी इन पोषक तत्वों की उपलब्धता कम हो जाती है जिन भूमियों में जीवाश्म कार्बन की कमी हो, ऑर्गेनिक कंटेंट की कमी हो, उन भूमियों में भी आपके लोहे की कमी प्रदर्शित होगी। लक्षण किस प्रकार के आते हैं? पौधा किस प्रकार के लक्षण परिलक्षित करता है? आप आसानी से देख पाएंगे। ये जो मेरे हाथ में यहाँ पर पत्ती है, इस पत्ती में सिराएं हैं, वेन्स हैं, सीधी सीधी सिराएं हैं, या मैं किसान की भाषा में बात करूं तो सीधी सीधी नसें हैं। उन नसों के अंदर आप देखेंगे निश्चित तौर पर वहां पर जो उनके मध्य का भाग है उनमें पीलापन आया हुआ है, हरा और पीलापन। जो नसें हैं वो हरी हैं और उनके मध्य का जो पोर्शन है वो पीलापन लिए हुए हैं, जिस कारण से आप इसको बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं कि इसमें हमारे यहाँ पर हरा और पीलेपन की जो धारियां बनी हुई हैं, ये स्पष्ट तौर पर आपको दिखाती है कि आपके खेतों में आयरन की कमी है। और जो मध्य सिरा है, ये यहाँ पर हरी बनी हुई है, इसमें मध्य सिरा के पास हरा रंग है, या नसें हैं उनके पास आप देख पाएंगे आसानी से, उनमें हरा रंग बना हुआ है। तो निश्चित तौर पर आप अपने खेतों में पहचान लेंगे कि आपके खेतों में आयरन की कमी है, लोहे की कमी है। लोहे की कमी कहां पर नजर आती है? मुख्य रूप से नई पत्तियों पर, जो गोब के अंदर से नई पत्तियां खिल के आती है, उनके अंदर ये सीधे सीधे उसमें नसें पीला रंग देती है। जब बाद में इसका प्रभाव ज्यादा हो जाता है तो पूरी की पूरी पत्ती पीली नजर आनी आपको प्रारंभ हो जाएगी। और यदि इसका प्रभाव और ज्यादा बढ़ जाता है तो निश्चित तौर पर पौधे की वृद्धि को भी कम करेगा। पौधे की जो पोरिया बनेगी वे छोटी बनेगी। पौधे में क्लोरोफिल न होने के कारण पौधे की जो पत्तियों की साइज है वो भी छोटा रह जाएगा।
तो इस प्रकार से वो सब जगह कहीं पौधे की वृद्धि को प्रभावित कर रहा है। नई कलिकाएं जो उसमें नई फुटाव आता है, पौधे के कल्ले निकलते हैं, उनके भी मरने की संभावना बढ़ जाती है। यदि हम समय से इसका उपचार कर देंगे तो निश्चित तौर पर हम क्योंकि ये पोषक तत्व की कमी है तो आसानी से इसको रिकवर कर सकते हैं, आसानी से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसी के पैरेलल ये तो मैंने आपको बताई है पोषक तत्व, आयरन की कमी, लोहे की कमी हमारे खेतों में, हमारे पौधे में। इसी प्रकार जिंक की भी कमी हमारे पौधों में देखने को मिलती है, और जिसका प्रभाव जो जिंक पोषक तत्व है, ये भी एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जिंक, जिसको हम जस्ते के नाम से भी जानते हैं। और इसको जो रोल है वो कहीं में है, वो इसका रोल हार्मोन्स के लिए है, प्रोटीन के लिए है, कैरोटीन के लिए है। जो पौधे के अंदर एंजाइमिक एक्टिविटी होती है, उन एंजाइमिक एक्टिविटी को बढ़ाने में ये अपना रोल प्ले करता है। और लेकिन ये दोनों ही पोषक तत्व, चाहे आयरन हो चाहे जिंक हो, दोनों ही ऐसी मृदाओं में ज्यादा प्रभावित होते हैं, ज्यादा प्रभावी होते हैं, ज्यादा दिखाई देते हैं। जिनकी डेफिशिएंसी इसमें ज्यादा दिखाई देती है वे क्षारीय मृदाएं होंगी और उनका पीएच मान अधिक होगा, और उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट, ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा कम होगी। निश्चित तौर पर ऐसी जमीन आप जीवाश्म कार्बन की कमी के कारण वो अपने अंदर पोषक तत्वों को अधिक लंबे समय तक नहीं रोक पाती है, जिस कारण से इसके प्रभाव आपको आसानी से ऐसी जमीन में, ऐसी भूमि में दिखाई देंगे। इसके साथ साथ लक्षण, ये पौधे में किस प्रकार के लक्षण परिलक्षित करता है। निश्चित तौर पर जो हमारा जिंक है, जस्ता है, उसका जो प्रभाव है वो आप प्रभाव देखेंगे। जो आपकी जो पत्तियां हैं वे छोटी रहनी शुरू हो जाती है, उनकी पत्तियों की लंबाई ज्यादा नहीं होगी, पत्तियां छोटी। इस प्रकार के लक्षण जैसे आप यहां पर आसानी से देख पा रहे हैं, ये पत्तियां, पौधे की सारी पत्तियां पीली होनी प्रारंभ हो गई है, और पीली के साथ साथ इसमें धारियां नहीं, पूरी पत्ती आपके मध्य सिरा के पास यहाँ पर खूब पीला रंग दिए हुए हैं, और इस पर ब्राउन कलर, भूरे रंग के धब्बे भी यहाँ पर बने हुए आपको स्पष्ट आसानी से दिखाई दे जाएंगे। ये जो भूरे रंग के धब्बे हैं, लाल रंग के धब्बे हैं, ये स्पष्ट करते हैं कि आपके खेत में जिंक की कमी हो गई है। इस प्रकार आपको पूरा कल्ला पीले रंग का नजर आएगा, और यदि आपका कल्ला पूरा जमीन में से निकल रहा है, वो पीला रंग लिए हुए हैं, तो निश्चित तौर पर उसमें जिंक की कमी है। और बाद में ये क्योंकि क्लोरोफिल नहीं रहा, तो ये पीले से, जैसे आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये पीले से सफेद की तरफ इसका रुख हो गया है, भूरा होना ये प्रारंभ हो गया है, जिस कारण, क्योंकि क्लोरोफिल के लिए जिंक चाहिए, आयरन चाहिए, वो पोषक तत्व इसके अंदर नहीं है। और मुख्य रूप से यहाँ हम जिंक की कमी के लक्षण ये परिलक्षित कर रहा है, तो जिंक की कमी होने के कारण यहाँ पर वो जो हमारी लीफ है वो सफेद होनी प्रारंभ हो जाती है। लेकिन इसके साथ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इसके साथ ही आता है, जिंक के जो लक्षण परिलक्षित होंगे उसमें भूरे लाल रंग के धब्बे जरूर मिलेंगे, जैसे आप यहाँ पर आसानी से देख पा रहे हैं। इस प्रकार ये लाल रंग के धब्बे इस पे बने हुए हैं। ये उसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन यदि हम इनका समय से उपचार नहीं करेंगे और हमारे किसान भाई भ्रमित नहीं होंगे, तो निश्चित तौर पर हम अपने पोषक तत्वों की पूर्ति अपने गन्ने में यदि कर देंगे तो निश्चित तौर पर उसकी बढ़वार होगी। मैं आज का जो मेरा उद्देश्य है वो यही है कि किसान भाई, क्योंकि इस समय हम पौधा काटा है हमने, और पेडी, यदि हमने पेडी को एक तरफ से काट दिया है, स्टेबल सेविंग उसकी कर दी है, आरएमडी चला दी है, तो उसमें से कुछ कल्ले निकल के आते हैं, तो वे कल्ले पीले रंग के होते हैं, जिससे किसान भाई भ्रमित होते हैं कि उनके गन्ने में कोई ना कोई समस्या, मतलब रोग लग गया है। लेकिन रोग नहीं है, ये पोषक तत्वों की कमी है। और एक और अंतर मैं आपको स्पष्ट करता हूं कि जो हमने कल्ले एक तरफ से काटे हैं उनमें पीलापन नजर आ रहा है, क्योंकि हमने एक तरफ से अपने ठुट्टों की छटाई कर दी है, और जिसमें कल्ले पूर्व से खड़े हुए हैं, हमने पोगे छोड़ दिए हैं, कल्ले छोड़ दिए हैं, वे वाटर सूट्स छोड़ दिए हैं। वे कल्ले छोड़ने के कारण वहां पर मदर सूट है, वहां पर मुख्य कल्ला है, जिस कारण से वो फोटोसिंथेसिस करता रहता है, और पौधे के बराबर से कल्ले निकलेंगे, वे पीलेपन कम लिए हुए होंगे। तो इस प्रकार आप क्या अंतर महसूस करेंगे, जिन खेतों में हमने कल्ले छोड़ दिए हैं उनमें पीले पौधे कम होंगे, जिन खेतों में हमने एक तरफ से कटाई की है उनमें संभावना है कि वहां पर पीले रंग के जो आपके कल्ले निकले, जिंक की कमी के, आयरन की कमी के कल्ले निकले, वे ज्यादा निकले। तो इस प्रकार, लेकिन ये सारे पोषक तत्व की कमी है, तो आप निश्चित तौर पर उनकी जड़ों की छटाई करके उसमें पोषक तत्वों की पूर्ति कर देंगे, तो निश्चित तौर पर आप अपने गन्ने को दोबारा से स्वस्थ कर लेंगे। अब बात करते हैं इसके प्रभाव को कम करने के लिए इसका प्रबंधन कैसे करें, इसमें पोषक तत्वों का प्रबंधन किस प्रकार से करें।
अब मेन बात आती है कि हमें जो हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व है इनकी पूर्ति कैसे करें, इनका प्रबंधन कैसे करें, क्योंकि दोनों ही पोषक तत्व एक साथ अपनी कमी परिलक्षित करते हैं। किसान भाई अपने खेतों में विजय भ्रमण करेंगे तो निश्चित तौर पर देखेंगे कि उनके खेतों में या तो आयरन की मुख्य रूप से कमी हो सकती है, जिंक की कम कमी नजर आ सकती है, या दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि जिंक की अधिक कमी नजर आ रही हो और आयरन की कम। लेकिन संभावना ज्यादातर ये है कि दोनों पोषक तत्वों की कमी एक साथ ही परिलक्षित होती है, एक साथ ही हमारे खेतों में दिखाई देती है। हमारे जो कल्ले होते हैं वे पीले पीले नजर आते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम कैसे उनकी पूर्ति करेंगे, क्योंकि ये अधिक सोयल का पीएच अधिक होने के कारण प्रभावित करते हैं हमारे गन्ने को। तो ऐसी दशा में यदि लगातार 2-3 वर्षों से जब भी हम पौधा बुआई करते हैं उसमें पीले कल्ले नजर आते हैं, पेडी काटते हैं, पौधा काटते हैं, पेडी रखते हैं, उसमें पीले कल्ले नजर आते हैं, तो ऐसी दशा में हमें किन किन पोषक तत्वों का प्रयोग करना है। बुआई से पूर्व ही हमें अपने खेतों में 100 किलोग्राम फेरस सल्फेट, 40 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 2 से 2.5 टन जैविक खाद, जो आपका कोई भी जैविक खाद हो सकता है, इनका मिश्रण बनाएं और अपने खेत में इसको आखिरी जुताई के समय पूरे खेत में बखेर दें, या ये संभव यदि और अच्छा आप रिजल्ट लेना चाहते हैं तो कूंड गन्ना बुआई से पूर्व भी इसको डाल सकते हैं एक बार पुनः। क्योंकि हम यदि कई सालों से अपने खेतों में इस प्रकार के लक्षण देख रहे हैं और इस समय गन्ना बुआई का समय चल रहा है, तो हम अपने खेतों में 100 किलोग्राम फेरस सल्फेट, 40 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 2 से 2.5 टन आपका जैविक खाद मिलाएं और उसको खेत में आखिरी जुताई के समय या कूंड के अंदर डालकर आप अपने खेत की तैयारी कर दें। और दूसरा, यदि हमें लगता है कि हमने ये चीजें पहले बुआई पे नहीं कर पाए, क्योंकि हमने इस समय वर्तमान में हम प्रबंधन कर रहे हैं पेडी का, और पेडी में हमारे कल्ले खड़े हुए हैं, वहां पर हम इन चीजों का अप्लाई नहीं कर सकते, तो फोलियर स्प्रे से भी, पर्णीय छिड़काव से भी हम इसका प्रबंधन कर सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें का ध्यान रखना होगा कि यदि हमारी फसल मात्र 1 महीने की है, 30 दिन की है या 30 दिन से कम की है, 20 दिन की, 25 दिन की, 30 दिन की, ऐसे हमारी फसल है और उसी में ही पीले कल्ले वहां पर नजर आ रहे हैं, पेडी में मुख्य रूप से इस प्रकार के कल्ले नजर आ रहे हैं, तो ऐसी दशा में हमें 1 लीटर पानी में 4 ग्राम फेरस सल्फेट, 2 ग्राम जिंक सल्फेट और 4 ग्राम यूरिया प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना के स्प्रे करना है। और यदि हमारी फसल 30 दिन से ज्यादा की हो गई, 2 महीने की हो गई, 2.5 महीने की हो गई या 1.5 महीने की हो गई, और उसमें तब भी इस प्रकार के पोषक तत्वों की आयरन और जिंक की कमी के लक्षण नजर आ रहे हैं, तो उस समय हमें थोड़ा अपनी जो डोज है उसमें परिवर्तन करना होगा। उसके लिए हमें 1 लीटर पानी में 10 ग्राम फेरस सल्फेट, 5 ग्राम जिंक सल्फेट और 10 ग्राम यूरिया प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना के, और हमें हर 10 से 12 दिन के अंतराल पर अपने पौधे के ऊपर स्प्रे करेंगे, तो निश्चित तौर पर आपकी फसल में ये जो पीले कल्ले हैं ये हरे में परिवर्तित हो जाएंगे, आपकी फसल बढ़वार करेगी और आपकी पौधा छोटा, पत्तियां छोटी नहीं होगी, पोरियां छोटी नहीं होगी, जो अपने स्वभाव के अनुरूप लंबाई लेगी, उसी के अनुसार वो वृद्धि करेगी। और निश्चित तौर पर हमें अपने आप को खेत में भ्रमण करते रहें, अपने आप गन्ने की अपने आप जांच करते रहें, निरीक्षण करते रहें। निरीक्षण करना ही सबसे महत्वपूर्ण है, आपकी पहचान करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। आपकी लागत खर्च को घटाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मात्र और मात्र आपकी जानकारी है, आपकी पहचान है। आप अपने खेतों में पहचान ले, कीड़ा लगा है, बीमारी लगी है या पोषक तत्वों की कमी है, जिसकी समस्या हो, मात्र वही चीजें आप अपने खेतों में प्रयोग करें। जैसे मैंने आज आपसे चर्चा की फेरस, लोहे की और जिंक की, यदि इस प्रकार की कमियां आपके खेतों में नजर आ रही हैं तो निश्चित तौर पर आप जो सुझाव मैंने दिए हैं उनका प्रयोग करेंगे तो आपकी फसल में अच्छी बढ़वार, अच्छा फुटाव, अच्छी वृद्धि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।